હું ડૉક્ટર કશ્યપ પટેલ અમેરિકામાં પ્રેક્ટિસિંગ ઓન્કોલોજિસ્ટ અને ઓલ્સો ત્યાંનું કેન્સર એસોસિએશનનો પ્રેસિડેન્ટ કમ્યુનિટી ઓન્કોલોજી અલાયન્સનો. અહીં 2-3 વીક માટે આવ્યો છું, પણ સાથે સાથે મારે ઘણી ચિંતા વ્યક્ત કરવી છે કે જે આપણે પોસ્ટ કોવિડ, આપણે જે કોવિડ તો જતું રહ્યું એક્યુટ વેવ, પણ એક નવી કન્ડિશન છે કોલ્ડ પેસ્ક, પોસ્ટ એક્યુટ સિક્વાલી ઓફ કોવિડ, કે જેમાં લગભગ 80% દર્દી જેમને કોવિડ થયેલું હતું એમને થાક લાગવાથી માંડીને, મેમરી લોસથી માંડીને, સાંધાના દર્દ, હાર્ટના ડિઝીઝ અને ઇન્ફ્લેમેશન અને કદાચ પોસિબિલિટી ઓફ ફ્યુચર કેન્સર બી ગણી શકાય. આ બધાના હિસાબે આપણે હવે વધારે ધ્યાન આપવાની જરૂર છે કોવિડના ક્રોનિક કોમ્પ્લિકેશન્સ પર. અને મારું પ્રિડિક્શન એવું છે કે આજથી 10 વર્ષ પછી દુનિયાના કેન્સરના સૌથી વધુ કેસ ઇન્ડિયામાં થશે. અને એનું કારણ એ છે કે સ્ટ્રેસ, આપણી લાઇફસ્ટાઇલ ચેન્જ થઈ છે, ખાવાની આદતો ચેન્જ થઈ છે. રાત્રે 2-2, 4-4, 5-5 વાગ્યા સુધી જ્યારે આપણે ફરવાનું કરીએ ત્યારે આપણી નોર્મલ ફિઝિયોલોજી ઇઝ ડિસ્ટર્બટેડ. સો ઇટ કેન ટ્રિગર લોટ ઓફ ફિઝિયોલોજીકલ ચેન્જીસ દેટ બિકમ્સ પ્રોટો-ઓન્કોજેનિક ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધી conditions. Additionally, inflammation from any region, stress can lead to inflammation. કોઈ બી જાતની ચિંતા, ઉજાગરો, વ્યાકુળતા, એનાથી આપણા શરીરમાં ઇન્ફ્લેમેશન થાય, અને ઇન્फ्लेमेशन इज लिंक टू कैंसर एज वेल. हमने जो कोरोना का एक्यूट फेज था वो तो चला गया 3 साल में, 2020 से 22 तक जो आए चला गया, तो हम समझे कि अब निकल गए. लेकिन उसका एक दूसरी फिनोमेनन कॉल पैस्क, पोस्ट एक्यूट सिक्वाली ऑफ कोविड-19, की कोरोना एक बार निकल तो गया, हम बच गए, लेकिन जो भी बॉडी में, बदन में रहा तो उससे क्या प्रॉब्लम हो सकता है. तो स्टडीज़ दिखाते हैं कि करीबन 70 से 80% लोग के शरीर में कोई ना कोई सिम्टम रहता है. जैसे थकान लगती है, आपकी याददाश्त कम हो गई है, हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो गई है, हार्ट फेलियर हो जाता है, जॉइंट का आर्थराइटिस होता है. और ये कभी ऐसी कंसर्न है कि या तो स्ट्रेस या कोरोना इटसेल्फ से जो इन्फ्लेमेशन होता है उससे क्या वो कैंसर का भी नंबर बढ़ सकता है. सो उस पर लेकिन क्या है कि करीबन 5 साल चाहिए रिसर्च के लिए. हमने भी चालू किया है, हमने एक रिसर्च प्रपोजल तैयार किया है, हम वहाँ की गवर्नमेंट को देने वाले हैं कि हम 10,000 पेशेंट को फॉलो करेंगे अगले 5 साल तक. हर 3 महीने उनका टेस्ट करेंगे, उनके बॉडी में कोरोना का इन्फ्लेमेशन है कि नहीं. क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व करना चालू किया है कि हमारे वहाँ बहुत यंग लोग जिनके फैमिली में किसी को कैंसर नहीं था, वो नया कैंसर लेके आते हैं और 4-6 हफ्ते में चल बसते हैं. तो बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि ये फिनोमेनन कोरोना के बाद आई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा. हम वो स्टडी करेंगे, क्योंकि तकलीफ ये है कि जो वैक्सीन वगैरह सब था वो एक्यूट फेज में बचा जाता है. लेकिन अगर कोरोना वायरस बॉडी में आ गया, इवन इफ वैक्सीन प्रोटेक्टेड यू, तो हमारे हर एक सेल का पार्ट बन जाता है, उससे इन्फ्लेमेशन. सो इन्फ्लेमेशन वो सबसे बड़ा कैंसर का कारण है. आज आप देखो तो स्ट्रेस देखते हैं, तो अभी 2021 में एक रिसर्च आई कि जितना मेंटल स्ट्रेस, मानसिक तनाव है, उससे कैंसर हो सकता है या तो कैंसर बढ़ सकता है. हर एक यंग इंडियन को कि भाई यू आर पार्ट ऑफ thousands of years of old civilization, and it evolved over in a very scientific way, whether we realize or not. If you go back and look at Patanjali Yoga Sutras, for me Patanjali is actually brilliant scientist who went inwards. अब देखो the difference between east and west. in east हमारे वहाँ सब अंदर जाके सब रिसर्च किया कि भाई how do you kind of live in sync with your human body. वेस्ट मेंट आउटसाइड, जैसे आइंस्टाइन ने E=mc² ढूंढा वगैरह सब. सो जो अपने पास है उसका बराबर उपयोग करो. आपकी लाइफस्टाइल इज बीन एस्टैब्लिश बियॉन्ड आउट टू बी वेरी हेल्दी, योर कल्चर, योर सिविलाइजेशन एंड इवन दी स्क्रिप्चर्स. आप देखो जैसे पतंजलि योग सूत्र है, तो इट्स नॉट अ रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, इट्स एक्चुअली मोरालिस्टिक स्क्रिप्चर ऑफ हाउ डू यू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू द यूनिवर्स. जो अद्वैतवाद है आपका, देखो नॉन ड्यूअलिटी,
एक्चुअली वी आर वेरी कमिंग वेरी क्लोज टू दैट. एंड आई वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट कि जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, आप सोचे ये कश्यप है, कश्यप नहीं, इसमें करीबन 250 ट्रिलियन सेल्स लिविंग इन दिस बॉडी, 250 ट्रिलियन सेल्स इन द परफेक्ट हार्मनी. जो हमारा सूक्ष्म विश्व है, हमारे ये 2 मीटर स्क्वायर के बॉडी में 250 ट्रिलियन लाइव्स आर लिविंग इन द परफेक्ट हार्मनी, एंड दैट्स व्हाट डिफाइंस हु वी आर. सो सूक्ष्म विश्व से पूरा जो नॉन ड्यूअलिटी बोलते हैं कि भाई आप अणु से परमाणु तक जो है पूरा हमारा, सो बी प्राउड ऑफ दैट, फॉलो दैट एंड जस्ट कंटिन्यू टू लिव इन द परफेक्ट हार्मनी विद लोगों की लाइफस्टाइल. यू नो वी आर जस्ट लिविंग अवे फ्रॉम द लाइफस्टाइल, तो उसके कारण पॉसिबिलिटी है कि अगर कैंसर बढ़ गया तो 10 साल के अंदर हिंदुस्तान में दुनिया के सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट रहेंगे. हाँ, 1000 लोग. अभी यूएस के हमने प्रपोजल तैयार किया है कि करीबन 20 सेंटर में हम जाएंगे. हमारा एक है, लेकिन हम प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर हैं, तो हम 20 सेंटर में हमने रिक्वेस्ट किया है कि हमें फंडिंग दो. अभी फंडिंग हुआ नहीं है, हो जाएगा. आई थिंक लगता है कि 6 महीने में हमें पूरा फंडिंग मिल जाएगा. तो 20 अलग अलग अमेरिका के पार्ट में करना, लेकिन मैं तो एनकरेज करता हूँ कि यहाँ पर भी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ हमारा भी पूरी दुनिया का प्रॉब्लम, हमारा भी प्रॉब्लम है. और वायरस से कैंसर हो सकता है. करीबन 20% केस कैंसर के वायरस के कारण होते हैं. आप देखो तो HIV से, एड्स से कैंसर होता है, हेपेटाइटिस C से कैंसर होता है, एप्स्टीन बार वायरस से कैंसर होता है. ये तो लोग ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वायरस भी कैंसर कर सकता है. तो अगर कोरोना भी एक फैमिली में आ गया तो HIV तो करीबन बहुत कम लोगों को था, लेकिन कोरोना तो पूरी दुनिया का है, तो क्या होगा. इसलिए हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि संशोधन करना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम एस्टैब्लिश करें कि इन्फ्लेमेशन या तो स्ट्रेस या कोरोना से जो होता है उससे कैंसर बढ़ सकता है, तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग डेवलप कर सकते हैं. यू कैन एक्चुअली इंटरवेन, यू कैन मेक अ न्यू इंटरवेंशन टू स्टॉप दैट. हल्दी ले लो, हल्दी इज़ द बिगेस्ट एंटी इन्फ्लेमेटरी. इन्फ्लेमेशन से कैंसर होता है, सबसे नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी इज़ हल्दी. आप आंवला देखो, विटामिन C. आप फिर नीम देखो, नीम ट्री के पर तो अमेरिका ने उनको वो ट्री पूरा उनको वो करना था, पेटेंट करना था. सो आप हल्दी देखो, नीम देखो, आंवला देखो. देर आर सो मेनी पार्ट ऑफ आवर हिस्टोरिकल आयुर्वेदिक ट्रेडिशन विच आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल. बट दी ओनली थिंग इसकी फिर अभी अमेरिका में वो हल्दी के कैप्सूल बेचते हैं. हल्दी अपने ओरिजिनल फॉर्म में उसका चॉप्स करके अपने